दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपने भी आवेदन किया है और आप भी इस पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाह रहे हैं और दोस्तों जब भी आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस में आपको एक मैसेज प्राप्त होता है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल आता है। और कुछ किसान भाई का यहाँ से ब्लॉक से अप्रूवल हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट से अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पहुँच जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट पेंडिंग में चलता रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में कब तक चलेगा, और आपको जब फॉर्म ज़्यादा दिन हो गए हैं पेंडिंग में तो आपने क्या गलती करी होगी उसकी वजह से आपका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है। क्योंकि दोस्तों आपने ऑनलाइन करते समय कोई गलती करती होगी या आपने फॉर्म को सेल्फ अपडेशन किया है तब आपने कोई गलती कर दी होगी। क्योंकि दोस्तों पेंडिंग में फॉर्म जब ही चलता है, ज़्यादा दिन चलता है, तो फॉर्म आपका 100% रिजेक्ट हो जाता है और आपको अप्रूवल नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसे किसान भाई बहुत हैं जिनका फॉर्म 2 साल से या 3 साल से पेंडिंग में चल रहा है और उन्हें अप्रूवल नहीं मिला है। और ऐसे भी किसान हैं जिनने 2020 में आवेदन किया था, 18 में आवेदन किया था, उनका भी फॉर्म अब रिजेक्ट हो रहे हैं और रिजेक्ट होने के बाद वो सेल्फ अपडेशन कर रहे हैं तो दोबारा से उनका फॉर्म अब ठीक नहीं हो रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है पीएम किसान पोर्टल पे। अब जैसे ही पीएम किसान पोर्टल पे आ जाएंगे, यहाँ से अपना जो स्टेटस होता है करंट का स्टेटस चेक कर लेना है। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान पोर्टल अपडेट होता रहता है टाइम बाय टाइम, तो इसके लिए आपको स्टेटस है वो अभी का फिलहाल का चेक करना है। तो उसके लिए आपको आ जाना है स्टेटस सेल्फ स्टार्ट, सिंपली इस पे ओके कर दें। जिस किसान भाई का आपने फॉर्म को आवेदन किया है उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सर्च पे ओके करेंगे। अब जैसे ही आप सर्च पे ओके करेंगे तो आपको जो फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा। फॉर्म नेम के आप जहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से फॉर्म को लॉगिन कर लिया है। इनका जो नेम है अशोक कुमार मिश्रा जी के है और इनके पिताजी का नाम है जो उमाकांत मिश्रा जी है, ठीक है। अब इनका जो फॉर्म है कुछ दिन पहले रिजेक्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन डेट आप यहाँ से देख सकते हैं। इनका जो फॉर्म है 2020 में आवेदन किया था इन्होंने, और आवेदन करने के बाद में इनका जो फॉर्म है अब हाल फिलहाल में रिजेक्ट हुआ था, और रिजेक्ट होने के बाद में इनका फॉर्म को एडिट कर दिया है या सेल्फ अपडेशन कर दिया है। और सेल्फ अपडेशन करने के बाद में इनका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में चलने लगा, ठीक है। अब दोस्तों आप जब फॉर्म को जब पेंडिंग में चलता है दोस्तों, तो पेंडिंग में चलने के अनेक प्रकार के जो कारण होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब आप फॉर्म अपडेट करते हैं, जैसे आपने न्यू आवेदन किया है या आपने फॉर्म को अपडेट किया, सेल्फ अपडेशन किया, ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, जो आपकी मेन गलती है, आपने ज़मीन को अपलोड करा, जो आपका खतौनी है वो आपने अपलोड करा, खतौनी अपलोड कर दी धुंधली, उसकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसका साइज नहीं बनाया तो उसका भी फॉर्म आप रिजेक्ट हो जाता है और रीजन फॉर रिजेक्शन में आपको यहाँ मैसेज भी हो जाता है। अब कुछ किसान भाई का यहाँ से खतौनी तो अपलोड ठीक सही कर दी और फिलहाल उनका फॉर्म है फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट होने का जो कारण है, जैसे 2019 के बाद में आपने ज़मीन ली है, ठीक है, तो 2019 के बाद में आपने ज़मीन ली है, 2019 की आपने डेट बाद में डाल दी, जैसे 2020 डाल दी, 2021 डाल दी, 2022 डाल दी, 2023 डाल दी, तो दोस्तों आपका जो फॉर्म हुआ वो 100% रिजेक्ट हुआ, ठीक है। आपको फॉर्म काफ़ी दिन पेंडिंग में चलेगा, क्योंकि पेंडिंग में चलने के कारण यही होता है दोस्तों कि आपका जो ज़मीन है 2019 के बाद ली गई है तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का जो अपडेट आया है, 2019 से पहले आपने ज़मीन ली गई हो तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। जैसे आपने 2017 में ली, 2018 में ली या 2019 में ली, 2015 में ली, 2014 में ली, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, ठीक है। जिन किसान भाई ने 2019 के बाद ली है ज़मीन तो उनका फॉर्म कैंसिल होता रहता है, ठीक है। कैंसिल होने जैसे स्टेट गवर्नमेंट पे कैंसिल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से कैंसिल हो जाएगा। यदि आपका जहाँ से डिस्ट्रिक्ट से पास हो जाता है तो आपका फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, आपका ज़मीन का सत्यापन करता है। ज़मीन का सत्यापन जैसे करेगा, जैसे आपने कब ज़मीन ली थी, आपके नाम पे कब ज़मीन आई थी, आप किसकी ज़मीन ली थी, तो आपका जो सत्यापन होता है, यदि आपका सत्यापन सही हो गया, आपकी ज़मीन सही पाई जाती है तो आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल मिल जाता है और आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपने फॉर्म में भरते समय आपने गलती कर दी, 2019 के बाद में कोई ज़मीन डाल दी है, 2020 डाल दी, 2021 डाल दी है, तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। इसी बीच बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं, अपना फॉर्म सेल्फ अपडेशन करते हैं, जल्दबाजी में अपडेशन तो कर देते हैं बट उन्हें इतना ध्यान नहीं रहता है कि हम 2019 के बाद में ज़मीन डाल रहे हैं 2019 के पहले। यदि बाई चांस आपने 2019 के बाद भी ज़मीन ली है तो दोस्तों 2019 के बाद में ज़मीन ली है तो 2020 2021 नहीं डालना है, ठीक है। आपको 2018 डाल दें, 2017 डाल दें, क्योंकि दोस्तों उतना डालेंगे तो आपका फॉर्म 100% वेरीफाई हो जाएगा और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और जितने दिन आपका फॉर्म जो पेंडिंग में चलता है, काफ़ी दिन आपका जो फॉर्म पेंडिंग में चलता है तो पेंडिंग में फॉर्म आपका नहीं चलेगा और जल्द से जल्द आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आपका फॉर्म 1 महीने के बाद में आपको अप्रूवल मिल
जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब आप अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट को लगाएंगे, अटैच करेंगे और जो भी जानकारी आप फिल करेंगे और जो भी पीएम किसान सम्मान निधि के रूल है, रूल के हिसाब से आप चलेंगे, तभी आपको फॉर्म को वेरीफाई होगा और अप्रूवल मिलेगा। और अप्रूवल मिलने के बाद में आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे किसान भाई जो पेंडिंग में चल रहा है, उनका फॉर्म जो पेंडिंग में चल रहा है, तो उनमें भी अपना फॉर्म को चेक कर लें कि अपना उनका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है या अप्रूवल हो गया है। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का अपडेट जारी हो चुका है। यदि आपका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है तो आपका भी फॉर्म अप्रूवल होने वाला है। इस मंथ के लास्ट में आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा। यदि आपका फॉर्म इस मंथ के लास्ट में नहीं होता है तो आपको 1-2 मंथ लग सकता है। आपको जनवरी या फरवरी में आपको पैसा मिल सकता है, 2024 में आपको पैसा मिल सकता है। बट आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपने डेटा प्रॉपर अपलोड किया होगा, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। यदि आपने डेटा अपलोड सही से नहीं किया है, आपने खतौनी अपलोड नहीं की है, खतौनी में नाम धुंधला आ रहा है या सफर नहीं आ रहा है, तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें, अपनी राय जरूर छोड़ें, और आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर इन्फॉर्मेशन को लाइक करें। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।